वेलकम बैक डियर एस्पिरेंट। टुडे वी विल डिस्कस हियर सोनेट नंबर 8 जिसका टाइटल है म्यूजिक टू हियर व्हाई हियरस्ट दाउ म्यूजिक सैडली। और ये जो सोनेट्स हैं शेक्सपियर ये यंग मैन को अर्ज करते हुए लिख रहे हैं। फर्स्ट 17 सोनेट्स आपके यंग मैन से अर्ज ही कर रहे हैं कि उन्हें अपना जो है टाइम ऐसे ही नहीं बिताना चाहिए, अपनी जवानी को ऐसे ही वेस्ट नहीं करना चाहिए, बल्कि उसको प्रोक्रिएशन जो प्रोसेस है उसमें लगा देना चाहिए। सो यहाँ पर शेक्सपियर कंटिन्यू करते हैं कि म्यूजिक टू हियर व्हाई हियरस्ट दाउ म्यूजिक सैडली, कि आप उस म्यूजिक को सैडली क्यों सुनते हैं, जो सुनने के लिए म्यूजिक है, संगीत है, आप उसे उदास होकर क्यों सुनते हैं। स्वीट्स विद स्वीट्स वॉर नॉट, स्वीट विद स्वीट्स यानी कि जो स्वीट्स हैं वो आपस में वॉर नहीं करती, यानी कि जो भी मीठी बातें हैं वो आपस में झगड़ती नहीं। जॉय डिलाइट्स इन जॉय, और जो जॉय है वो और भी ज़्यादा खूबसूरत हो जाता है, आनंददायक हो जाता है। वाई लव्स्ट दाउ दैट विच दाउ रिसीव्स नॉट ग्लैडली, आप उस चीज़ से क्यों प्यार करते हैं। वाई लव्स दाउ, कि उस चीज़ से क्यों प्यार करते हैं जो आपको ग्लैडली यानी कि खुशी से नहीं मिलती। और एल्स रिसीव्स विद प्लेजर दाइन एनॉय, और एल्स रिसीव्स और फिर जो आपको मिलती है तो आपको गुस्सा क्यों आता है। जो चीज़ आपको खुशी से मिल जाती है तो उस पर आपको गुस्सा क्यों आता है, और आप उस चीज़ से क्यों प्यार करते हैं जो आपको खुशी से नहीं मिलती। मीन्स जो हमारे पास नहीं है हम उसके लिए परेशान होते रहते हैं ना, और जो हमारे पास है हम उसको एंजॉय नहीं करते। तो शेक्सपियर यहाँ पर डिस्क्राइब करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि हम उन चीज़ों को लेकर क्यों खुश नहीं रहते जो हमें खुशी से मिली हैं, और उन चीज़ों के बारे में सोच सोच कर क्यों परेशान होते रहते हैं जो हमें खुशी से मिलती नहीं है, यानी कि जो हमें इजीली नहीं मिलती हैं। इफ़ द ट्रू कॉनकॉर्ड ऑफ वेल ट्यून्ड साउंड, इफ़ द ट्रू कॉनकॉर्ड यानी कि ट्रू कॉनकॉर्ड एक अच्छा सामंजस्य, और वेल ट्यून्ड साउंड्स बाय यूनियंस मैरिड डू ऑफन दाइन ईयर, आपके कान को ठेस पहुंचाता है एक यूनियन मैरिड। मीन्स यहाँ पर शेक्सपियर कहना चाहते हैं कि जो साउंड्स अच्छी तरह से ट्यून की गई साउंड्स हैं उनका आपस में सामंजस्य है, फिर भी वो आपके कानों को ठेस पहुंचाता है। दे डू बट स्वीटली चाइल्डी हु कॉन्फाउंड्स, दे डू वे करते हैं, ठीक है, वे करते हैं, बट स्वीटली चाइल्डी हु कॉन्फाउंड्स कि वो आपको डांटते हुए दिखाई देते हैं। इन सिंगलनेस अकेले में, द पार्ट्स वो भाग, दैट दाउ शुडस्ट बियर, अकेलेपन में वो भाग जो आपको वहाँ पर सहन करना चाहिए। इन दीज लाइन्स शेक्सपियर वॉन्ट्स टू डिस्क्राइब कि ऐसा म्यूज़िक आप उदास होकर क्यों सुनते हैं, क्योंकि जो अच्छी बातें होती हैं वो आपस में बिल्कुल भी टकराव नहीं करती, और जो जॉय होता है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाता है, यानी कि जॉय डिलाइट्स इन जॉय है ना, वो आपस में क्या होता है, आनंददायक हो जाता है। आनंददायक जो चीज़ें होती हैं वो और भी ज़्यादा हमें प्रसन्न करती हैं। तो आप उस चीज़ से क्यों प्यार करते हैं जो आपके पास नहीं है, बल्कि आप उस चीज़ का आनंद क्यों नहीं लेते जो आपके पास है। आप ऐसी चीज़ से क्यों आनंद लेते हैं जो आपको पीड़ा पहुंचाती है। फिर वो कहते हैं कि एक अच्छी तरह से वेल ट्यून्ड साउंड का सच्चा जो सामंजस्य है और जो कि एक विपरीत स्वर में जुड़ा हुआ है वो आपके कानों को ठेस पहुंचाता है, लेकिन आपको धीरे से वो डांट रहा है क्योंकि वहाँ पर अकेले रहकर आप उस चीज़ से इनकार कर रहे हैं। यहाँ पर वो मैरिड की बात कर रहे हैं कि जो मैरिड मैन है जब उनकी जो अरेंज मैरिज होती है वहाँ पर वो आपको पसंद नहीं आती, ठीक है, लेकिन फिर भी इस तरह की जो रिलेशनशिप होती है उसमें एक दूसरे को सहन करना, टॉलरेट करना, करते रहना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, मार्क हाउ वन स्ट्रिंग, एक वन स्ट्रिंग यानी कि एक तार को मार्क करें, ठीक है। स्वीट हस्बैंड टू अनदर, दूसरे स्वीट हस्बैंड के साथ। स्ट्राइक्स ईच इन ईच बाय म्यूचुअल ऑर्डरिंग, आपस में जो ऑर्डर है, म्यूचुअल ऑर्डर यानी कि आपसी जो ऑर्डर है वो एक दूसरे पर क्या है, स्ट्राइक है, प्रहार करने वाला है। रिजेम्बलिंग सायर एंड चाइल्ड एंड हैप्पी मदर, रिजेम्बलिंग सायर यानी कि एक जाना पहचाना पिता, बालक, और हैप्पी मदर यानी कि सुखी जो मदर है। हु ऑल इन वन, जो एक साथ। वन प्लीजिंग नॉट डू सिंग, एक प्लीजिंग नॉट गाते हैं, एक स्वर गाते हैं। हु
यूज़ स्पीचलेस सॉन्ग, जिनके स्पीचलेस सॉन्ग यानी कि जिनमें कोई आवाज़ नहीं होती, वे वाले गीत भी हमें कैसे लगते हैं, सिंग्स बीइंग मैनी सीमिंग वन, हमें इस तरह से प्रतीत होते हैं, सिंग्स दिस टू दी, कि वो गा रहे हैं। और इस प्रोसेस में दाउ सिंगल विल्ट प्रूफ नन, इस प्रोसेस में अगर आप अकेले हैं तो आप कुछ भी प्रूव नहीं कर पाएंगे। सो इन लाइंस में शेक्सपियर कह रहे हैं कि याद रखें, जो एक स्ट्रिंग दूसरों के साथ मिलकर एक समृद्ध म्यूजिक वहाँ प्रोड्यूस करता है, जैसे एक परिवार में फादर है, चाइल्ड है और खुश माँ है, वो सभी एक साथ एक सुर में गाते हैं और जो उनका प्रदर्शन है वो क्या है, एक एकता है और वो बहुत सारे हिस्सों से मिलकर बना है। मीन्स जो एक घर है वो एक फादर, चाइल्ड, एक मदर है ना, तो बहुत सारे हिस्सों से मिलकर वो बना है और वो म्यूज़िक आपसे कहता भी है, मीन्स आपको समझाता भी है कि अगर आप अकेले रहना चाहते हो तो आप कुछ भी प्रूव नहीं कर पाओगे। मे बी आपसे एग्जाम में ये लाइन दे दी जाए और पूछ लिया जाए, दाउ सिंगल विल्ट प्रूव नन, अगर आप अकेले भी रहना चाहो तो आप कुछ भी प्रूव नहीं कर पाओगे। तो शेक्सपियर यही कहना चाह रहे हैं और वो प्रोक्रिएशन प्रोसेस को यहाँ पर करने को कह रहे हैं, आगे बढ़ाने को कह रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सॉनेट में, टिल देन हैव अ गुड डे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक शेयर कर दीजिए। ओके।